ममता बनर्जी की राजनीति का एक और नंगा चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। जैसे ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 326 लागू करके एसआईआर की कार्रवाई को दोबारा से शुरू किया, ममता बनर्जी का गुस्सा सातवें आसमान पर। आर्टिकल 326 जो भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, अब ममता बनर्जी के लिए साजिश बन गया है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, नाम हटाने को बीजेपी का खेल बता रही है, जबकि सच्चाई तो दोस्तों ये है कि ये फर्जी वोटरों को साफ करने की प्रक्रिया है। ममता दीदी, क्या आपका वोट बैंक अवैध घुसपैठियों और फर्जी नामों पर टिका हुआ है? राहुल गांधी की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फोबिया आपको भी लग गया है? हर बार हार का डर लगे तो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने लगो। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, आपकी ये नौटंकी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। आज दोस्तों हम ममता बनर्जी की इस हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए बताएंगे आपको कि कैसे वो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अपनी सत्ता बचाने की गंदी राजनीति कर रही हैं। पहले पूरे मामले की जरा हकीकत को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से चल रही है, जो 12 राज्यों में लागू है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, मृत, लापता, डुप्लीकेट और फर्जी नामों को हटाना है। 19 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट सूची में 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। कुल मतदाता 7.66 करोड़ से घट करके 7.08 करोड़ रह गए। सबसे ज्यादा जो नाम कटे हैं वो बॉर्डर जिलों में कटे हैं, जैसे कि मुर्शिदाबाद में 4 लाख से ज्यादा संदिग्ध पाए गए थे। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो वहां पर 8 लाख वोटरों के नाम हटे। उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहां पर भी तकरीबन 7 लाख वोटरों के नाम कटे। ये इलाके टीएमसी का गढ़ माने जाते हैं, जहां पर अल्पसंख्यक वोट बैंक है और अवैध घुसपैठ की शिकायतें सालों से आती रही हैं। चुनाव आयोग ने दोस्तों प्रोजनी मैपिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी। एक व्यक्ति को सैकड़ों का पिता दिखाना, उम्र में असामान्य अंतर, 6 लाख मृत, 4.5 लाख लापता। अब चुनाव आयोग ने आर्टिकल 326 लागू करके एसआईआर दोबारा से शुरू किया ताकि कोई भी योग्य वोटर ना छूटे, लेकिन अयोग्य वोटरों को हटाया जाए। लेकिन ममता दीदी ने इसे राजनीतिक साजिश बता दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य सरकार को बिना बताए ऑब्जर्वर नियुक्त कर रहा है और केंद्रीय अधिकारी अयोग्य हैं क्योंकि बांग्ला नहीं जानते। ममता बनर्जी, क्या चुनाव आयोग आपकी कठपुतली है या आप फर्जी वोटरों को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही हैं? ममता दीदी की दोस्तों ये आलोचना बेहद ही हास्यास्पद है। वो कहती हैं कि नाम हटाने से गरीब अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सबूत इसके क्या है? जीरो। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। eci.gov.in पर नाम चेक करके फॉर्म 6 भर करके जोड़ सकते हैं लोग। 30 लाख को नोटिस भेजा जा रहा है। सुनवाई अब इस मामले पर होगी और अगर गलती होती है तो सुधार होगा। लेकिन ममता दीदी को डर है कि फर्जी नाम हटेंगे तो टीएमसी का वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। बॉर्डर जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों से वोटर बने हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ममता की सरकार ने सालों से इसे नजरअंदाज किया क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। अब दोस्तों चुनाव आयोग जब साफ सफाई कर रहा है तो ममता दीदी बुरी तरीके से बौखला गई हैं। वो चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं, लेकिन साल 2021 में चुनाव आयोग ने ही निष्पक्ष चुनाव करवाया था और टीएमसी जीती भी थी। अब एसआईआर पर हंगामा क्यों है? क्योंकि साल 2026 के चुनाव नजदीक है और टीएमसी की जमीन खिसक रही है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अब विधानसभा में भी उनको डर लग रहा है। ममता की ये राजनीति बेहद ही घिनौनी है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके जनता को गुमराह करना राहुल गांधी की तरह ममता को भी संस्था फोबिया हो गया है। राहुल ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, ममता दीदी चुनाव आयोग पर। दोनों ही बिना सबूत के चिल्लाते रहते हैं। अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में 2.89 लाख नाम जो है काट दिए गए, लेकिन क्या यूपी में एसआईआर नहीं चल रही है? फिर भी ममता के सुर में सिर वो मिला रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ये एकता सिर्फ हार से बचने की है। ममता दीदी, आपकी सरकार में क्या हो रहा है? सरकारी नौकरियों में घोटाले, हिंसा की राजनीति, महिला सुरक्षा पर फेल। ये मुद्दे छोड़ करके चुनाव आयोग पर हमला क्यों? आप इन मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती? बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल, आरजीकर मामले में न्याय की मांग, लेकिन ममता की चुप्पी। अवैध रेत खनन
जो है कटमनी टीएमसी का भ्रष्टाचार चरम पर है। अब वोटर लिस्ट साफ होने से डर क्यों सता रहा है आपको? ये दोस्तों साफ है कि ममता बनर्जी की राजनीति फर्जीवाड़े पर टिकी है। खुद को मां माटी मानुष की नेत्री कहती हैं, लेकिन मानुष को धोखा दे रही हैं। गरीबों के नाम पर वोट लो, लेकिन घुसपैठियों को संरक्षण दो। ये देशद्रोह नहीं तो और फिर क्या है? ममता की तीखी आलोचना यहां पर रुकने वाली नहीं है। उनकी सरकार ने एसआईआर में सहयोग नहीं किया। राज्य अधिकारियों ने चुनाव आयोग के निर्देशों की अनदेखी की। अब जब आर्टिकल 326 लागू होने जो है कर दिया गया तो फिर रोना क्यों? आर्टिकल 326 कहता है कि हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार मिले, लेकिन योग्यता के आधार पर। चुनाव आयोग दोस्तों इसी को लागू कर रहा है पश्चिम बंगाल में, ताकि जितने भी जो वैध वोटर हैं उनको उसका हक मिल सके। लेकिन ममता इसे वोटरों को वंचित करना बता रही हैं। क्या वो चाहती हैं कि फर्जी वोटर चुनाव प्रभावित करें? बंगाल में हिंसा का इतिहास, पंचायत चुनाव में खून खराबा, लेकिन चुनाव आयोग पर आरोप। ममता की तानाशाही सब जानते हैं। विपक्षी नेताओं पर हमले, मीडिया पर दबाव, और अब चुनाव आयोग को बदनाम करके क्या हासिल करना चाहती है ममता दीदी? जनता समझदार है, वो जानती है कि स्वच्छ चुनाव से टीएमसी की असली औकात पता चलेगी। ममता दीदी, अब आप जो है अपने राजनीतिक किले को बचाने की तैयारी कर लीजिए। राजनीति अभी भी आप जो बचकानी हरकतें कर रही हैं उससे इस देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, गुमराह नहीं बनाया जा सकता। अगर आपके पास में सबूत है तो उन्हें देकर के लड़ो, रोना मत रो। इसी कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन आप सिर्फ रैलियां करके जनता को बरगला रही हैं। बीजेपी ने इसे सही ठहराया। वो कहते हैं कि एसआईआर से अवैध घुसपैठिए बाहर होंगे, लेकिन ममता बनर्जी इसे मुस्लिम विरोधी बता रही है। हिपोक्रेसी देखिए दोस्तों, टीएमसी अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनकी सरकार में मदरसों में भ्रष्टाचार, महिला अधिकारों पर चुप्पी, आर्जिकर में डॉक्टरों की हत्या पर न्याय नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट पर हंगामा ममता को काटना है। ममता की राजनीति विभाजनकारी है। हिंदू मुस्लिम फूट डालो, सत्ता में रहो, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आर्टिकल 326 जैसे कदम से लोकतंत्र मजबूत होगा और ममता बनर्जी कमजोर। अखिलेश यादव जैसे सहयोगी भी इसमें शामिल हैं। यूपी में उनका प्रदर्शन खराब है, अब बंगाल की आग में वो घी डाल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ विपक्ष की हताशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से अनुच्छेद 326 को लागू किया गया, ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई हैं। ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरीके का राजनीतिक माहौल बनाने में लगी हुई हैं जैसे उनके खिलाफ में चुनाव आयोग, उनके वोटरों के खिलाफ में चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा हो। लेकिन यहां पर सच्चाई तो यह है कि चुनाव आयोग की जो इंटेंशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी टीका टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश पारित हो चुका है और उन्होंने कहा है चुनाव आयोग को फ्री हैंड दिया गया है कि आप एसआईआर की प्रक्रिया को आराम से आगे बढ़ाइए। अगर इसमें कोई भी अड़चन पैदा करे तो आप हमें बताना। लेकिन ममता बनर्जी जो उनके बूथ एजेंट हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में बैठक करके अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडे को हवा देने में लगी हुई हैं। उनके साथ में बैठक करके उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। और इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी पहले ही जो है आवाज उठ चुकी है कि ममता दीदी जिस तरीके से तमाम बीएलओ के ऊपर दबाव डाल करके इस एसआईआर की प्रक्रिया को जो है कहीं ना कहीं रोकना चाहती है, अड़चन पैदा करना चाहती है, फर्जी नामों को उसमें डलवाना चाहती है, तो ये किसी से भी छिपा नहीं है। बहरहाल ममता बनर्जी के लिए आर्टिकल 326 का इंपोज होना, जहां पर वयस्क मताधिकारों को उनका हक देने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को पता नहीं क्यों उसमें भी दिक्कत हो रही है।